राजस्थान का मालासेरी डूंगरी भगवान श्री देव नारायण की जन्मस्थली, गुर्जरों का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल, आस्था का सबसे बड़ा केंद्र और पीएम मोदी का शीश झुकाना। मंदिर की चौखट पर दिखी मोदी की गजब भक्ति। भगवान श्री देव नारायण के दरबार में मोदी ने हाजिरी क्या लगाई, राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई। मौका था भगवान देव नारायण के जन्म महोत्सव का और इसी खास मौके को भुनाते हुए मोदी ने मालासेरी डूंगरी में कदम क्या रखा, विरोधियों को मिर्ची लग गई। दरअसल इसी साल राजस्थान के विधानसभा चुनाव है, प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है और ऐसे में तमाम राजनीतिक दल अभी से जनता को साधने में जुट चुके हैं। मालासेरी डूंगरी पहुंचे पीएम मोदी बकायदा हवन कार्यक्रम में शामिल हुए, भगवान देव नारायण जी के आगे शीश झुकाया और पूरे विधि विधान के साथ पूजा पाठ किया। भगवान देव नारायण जी के दर्शन करके जैसे ही पीएम मोदी जनता के बीच पहुंचे, जनसभा में लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा। किस प्रकार भगवान देव नारायण का जन्म कमल पर हुआ और बीजेपी की पैदाइश कमल से है, इसी को लेकर पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा, सुनिए। भाइयों और बहनों, भारत के हम लोग हजारों वर्षों पुराने अपने इतिहास, अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति पर गर्व करते हैं। दुनिया की अनेक सभ्यताएं समय के साथ समाप्त हो गई, परिवर्तनों के साथ खुद को ढाल नहीं पाई। भारत को भी भौगोलिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और वैचारिक रूप से तोड़ने के बहुत प्रयास हुए, लेकिन भारत को कोई भी ताकत समाप्त नहीं कर पाई। भारत सिर्फ एक भूभाग नहीं है, बल्कि हमारी सभ्यता की, संस्कृति की, सद्भावना की, संभावना की एक अभिव्यक्ति है। इसलिए आज भारत अपने वैभवशाली भविष्य की नींव रख रहा है और जानते हैं इसके पीछे सबसे बड़ी प्रेरणा, सबसे बड़ी शक्ति क्या है? किसकी शक्ति से, किसके आशीर्वाद से? भारत अटल है, अजर है, अमर है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये शक्ति हमारे समाज की शक्ति है, देश के कोटि कोटि जनों की शक्ति है। भारत की हजारों वर्षों की यात्रा में समाज शक्ति की बहुत बड़ी भूमिका रही है। हमारा ये सौभाग्य रहा है कि हर महत्वपूर्ण काल में हमारे समाज के भीतर से ही एक ऐसी ऊर्जा निकलती है जिसका प्रकाश सबको दिशा दिखाता है, सबका कल्याण करता है। भगवान देव नारायण भी ऐसे ही ऊर्जा पुंज थे, अवतार थे, जिन्होंने अत्याचारियों से हमारे जीवन और हमारी संस्कृति की रक्षा की। देह रूप में मात्र 31 वर्ष की आयु बिताकर
जनमानस में अमर हो जाना सर्वसिद्ध अवतार के लिए ही संभव है। उन्होंने समाज में फैली बुराइयों को दूर करने का साहस किया, समाज को एकजुट किया, समरसता के भाव को फैलाया। भगवान देवनारायण ने समाज के विभिन्न वर्गों को साथ जोड़कर आदर्श व्यवस्था कायम करने की दिशा में काम किया। यही कारण है कि भगवान देवनारायण के प्रति समाज के हर वर्ग में श्रद्धा है, आस्था है। इसलिए भगवान देवनारायण आज भी लोक जीवन में परिवार के मुखिया की तरह हैं। उनके साथ परिवार का सुख दुख बांटा जाता है। भाई और बहनों, भगवान देवनारायण ने हमेशा सेवा और जन कल्याण को सर्वोच्चता दी। यही सीख, यही प्रेरणा लेकर हर श्रद्धालु यहां से जाता है। जिस परिवार से वे आते थे, वहां उनके लिए कोई कमी नहीं थी, लेकिन सुख सुविधा के बजाय उन्होंने सेवा और जन कल्याण का कठिन मार्ग चुना। अपनी ऊर्जा का उपयोग भी उन्होंने प्राणी मात्र के कल्याण के लिए किया। भाइयों और बहनों, भला जी भला, देव भला। भला जी भला, देव भला। इसी उद्घोष में भले की कामना है, कल्याण की कामना है। भगवान देवनारायण ने जो रास्ता दिखाया है, वो सबके साथ से सबके विकास का है। आज देश इसी रास्ते पर चल रहा है। बीते 8-9 वर्षों से देश समाज के हर उस वर्ग को सशक्त करने का प्रयास कर रहा है जो उपेक्षित रहा है, वंचित रहा है। वंचितों को वरीयता, इस मंत्र को लेकर के हम चल रहे हैं। आप याद करिए, राशन मिलेगा या नहीं, कितना मिलेगा, ये गरीब की कितनी बड़ी चिंता होती थी। आज हर लाभार्थी को पूरा राशन मिल रहा है, मुफ्त मिल रहा है। अस्पताल में इलाज की चिंता को भी हमने आयुष्मान भारत योजना से दूर कर दिया है। गरीब के मन में घर को लेकर टॉयलेट, बिजली, गैस कनेक्शन को लेकर चिंता हुआ करती थी, वो भी हम दूर कर रहे हैं। बैंक से लेन देन भी कभी बहुत ही कम लोगों के नसीब होती थी। आज देश में सभी के लिए बैंक के दरवाजे खुल गए हैं। साथियों, पानी का क्या महत्व होता है, ये राजस्थान से भला बेहतर कौन जान सकता है। लेकिन आजादी के अनेक दशकों बाद भी देश के सिर्फ 3 करोड़ परिवारों तक ही नल से जल की सुविधा थी।
16 करोड़ से ज्यादा ग्रामीण परिवारों को पानी के लिए संघर्ष करना पड़ता था। बीते 3.5 वर्षों के भीतर देश में जो प्रयास हुए हैं, उसकी वजह से अब 11 करोड़ से ज्यादा परिवारों तक पाइप से पानी पहुंच लगा है। देश में किसानों के खेत तक पानी पहुंचाने के लिए भी बहुत व्यापक काम देश में हो रहा है। सिंचाई की पारंपरिक योजनाओं का विस्तार हो या फिर नई तकनीक के सिंचाई, किसान को आज हर संभव मदद दी जा रही है। छोटा किसान जो कभी सरकारी मदद के लिए तरसता था, उसे भी पहली बार पीएम किसान सम्मान निधि से सीधी मदद मिल रही है। यहां राजस्थान में भी किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 15,000 करोड़ रुपए से अधिक सीधे उनके बैंक खातों में भेजे गए हैं।